आज ग्राम विकास मंडल मिलकपुर द्वारा गांव में सफाई अभियान किया गया। पौधों को खरपतवार निकाला गया और साथ में एक डेलीगेट्स गांव बरसाना जिला चरखी दादरी से आया हुआ है और उन्होंने इस गांव के जो कार्य किए गए हैं विकास मंडल के द्वारा, सफाई का लगा हो, स्वच्छता का हो या पौधारोपण का हो, उस विषय के ऊपर इन्होंने एक अवलोकन किया है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं सरपंच हरपाल जी, गांव बरसाना। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सरपंच साहब कैसा लगा आपको गांव में आकर? गांव में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत आधुनिकीकरण देखा, बहुत अच्छा लगा। सरपंच साहब, गांव के विकास कार्य के जो करवाए गए हैं, स्वच्छता का आपने देखा, अभी पेड़ पौधे लगाते हुए देखा, अपने पेड़ पौधे खरपतवार निकाल रहे थे, तो जो ग्राम विकास मंडल के जो कार्य थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अनूठा, यूँ मान लो कि अलग से ही प्रयास है, सब गाँव से अलग से ही बहुत कुछ मतलब एक्स्ट्रा है। तो इस कार्य को देख के आपको कुछ लगा कि हम गांव में कुछ और कर सकते हैं आपके गांव में? बिल्कुल बिल्कुल लगा। तो क्या प्लान है आपका भी? आपके मेरा भी प्लान है इस टाइप का संगठन बना के और अच्छे अच्छे काम करवाने का। जी जी, तो आपके साथ में और डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी भाई। वेदपाल जी आए हुए हैं। वेदपाल जी नमस्कार। पूर्व सरपंच हैं वेदपाल जी, इन्हीं की देखरेख में ये शिष्टमंडल आया हुआ है गांव में और गांव विकास के कार्य को देखने के लिए। हम अभी इनसे चर्चा करेंगे। तो वेदपाल जी नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार जी। कैसा लगा सर आपको गांव में आके? मैं तो जी आज के पहले से भी कई बार आता रहा हूँ और मैंने सबसे पहले कहीं भी गया हूँ, हरियाणा में या कहीं भी गया हूँ मैं, तो मैंने ऐसा कहीं नहीं लगा जो आज जिस मिल्कपुर गांव में, आपके गांव में जो इस तरह की सबसे बड़ी हरियाली, जो साफ़ सफाई और जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अपने बड़े बुजुर्ग हैं, जो रिटायरमेंट है, जो भी हम दिल के घर निस्वार्थ भावना से और ये लेके काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमें सीखने को जो मिल रहा है आज, जिस प्रकार जितने सारे बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी लेके इस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं और गांव को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये नहीं हरियाली, जो साफ़ सफाई, पेड़ पौधे, जो जोड़ का या अपने साथ जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा मैं पहले भी आया हूँ। पीछे आपके ये इसे 11 जनवरी का प्रोग्राम था और वहाँ चौथी साल थी जिसमें बच्चों को, जी प्राइवेट थे या सरकारी थे, सभी बच्चों के, बल्कि आपके गांव के टीचर ना होके दूसरे बाहर के, जैसे जो बताया गया, बाहर के अध्यापकों से उन्होंने प्रश्न पत्र बनवाए और पेपर भी कहीं बाहर करवाए। उनमें से जो भी बच्चे आए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक की वहाँ इनाम रखी गई थी, लेकिन उसमें लगभग 200 से अबाउ थे, सभी को वहाँ पारितोषिक करी गई थी। उसमें सबसे बड़ा मैंने वहाँ काम क्या लगा, उसमें अलग वर्ग से, जैसे दलाल भी आया था, जेपी दलाल भी आया हुआ था, बाकी अपने डॉक्टर कृष्ण, जो लॉर्ड कृष्ण स्कूल है महेंद्रगढ़ में, वो अपने इसमें इंटरनेशनल डॉक्टर वीर सिंह जी आए हुए थे, जिसमें दूसरे और से हमारे आतर सिंह थे कॉलेज के डॉक्टर, वो भी आए थे। उनमें अलग अलग, उनमें जैसे पॉलिटेक्निकल का, कोई विदेश में जो कोई बाहर रह के काम कर रहा है उसने भी, या जिस ढंग से बीटेक या जैसे अपने उन्होंने विचार हर बच्चों को बताया कि हम आगे किस पर भाई लाइन में जा सकते हैं। कोई जरूरी कोई नहीं कि भाई बीटेक हो या कोई बीएस डॉक्टर, आईआईटी के बताया कि भैया आप, या आईटीआई की बताया, या हर तरह से बताया हर बच्चों को, भैया आप इस तरह की सर्विस ले सकते हैं, इस तरह आप काम कर सकते हैं। तो वहाँ भी एक प्रभाव डाला, ताकि हमने बताया कि भी क्यों नहीं आज हमारे गांव में एक बच्चा नहीं लगा जो आपके गांव में लग रहे, सारी बच्चों लग रहे हैं। ये सबसे बड़ी कारण रहा कि जो हम उनको बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो इसीलिए जो हमारी जो पंचायत जो बनी है, बेटी पंचायत बनाई है, इन्होंने इस बात को समझा कि भी हम क्यों ना किसी गाँव की अच्छी बात है वहाँ जाएँ, उनसे कुछ प्रेरणा लें और प्रेरणा ले कर हम कुछ करके दिखाएं, ताकि हमें आगे भी इस तरह रहे। जिस प्रकार आज मिल्कपुर का गांव का नाम है, तो इसी प्रकार बरसाना का नाम भी कभी ना आए। तो इसलिए जितनी जो आपकी यहाँ देख के जो बुद्धि, जिस ढंग से सोच विचार, पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव सोच के नहीं, पॉजिटिव सोच के जो चल रहे हैं आप लोगों का बहुत आगे बढ़ रहा है जी। इसके लिए आप सभी को, इस गांव के जो भी जितने भी हैं, उनको धन्यवाद करते हैं जी, बधाई के पात्र हैं, जो इन्होंने जो ये काम करके एक आने वाले दूसरे गांव को प्रेरणा दी कि भी कुछ काम करके दिखाएं। हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं इस बारे में, इसीलिए हम धन्यवाद।
हाँ जी ना नहीं मैं तो हरपाल जी और वेद कुमार जी के बाद अब मैं चलूँगा प्रसिद्ध समाज सेवी सुबे सिंह जी। सुबे सिंह जी, कैसा लगा मिलकपुर में आकर के आपको? नमस्कार जी, हमें बहुत ही अच्छा लगा जी। और गांव की जो प्रोग्रेस देख के इतनी मेहनत कर रखी है, उससे ज़्यादा आप लोगों ने काम कर रखे है। हम भी इसको देख करके हम पूरी कोशिश करें गांव में जा करके इनकी पूरी इम्प्लीमेंट करें, इसको देख करके हम जी। और ये जो आप लोगों ने यहाँ हमारे को जो सहयोग किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं जी आपको। धन्यवाद। धन्यवाद। सज्जन सिंह जी नमस्कार, आपको कैसा लगा मिलकपुर गांव में आकर के? बढ़िया लगा जी। हम साथ में पंच राजेश जी हैं, नमस्कार जी। कैसा लगा सर पंच बहुत साहब? बढ़िया लगा सर, यहाँ से प्रेरणा मिली है। इसको देख के हम भी अपने गांव में काम करेंगे और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी मैंने सुना था कि हमारे गांव विकास मंडल के प्रधान राजेश यादव बात कर रहे थे सरपंच साहब हरपाल जी से और वेद प्रकाश जी से, तो कह रहे थे कि हम अगर आप एक बार बरसाना में कार्य शुरू कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे पूरी तरह से। तो मैं इस विषय में प्रधान राजेश जी से बात करना चाहूँगा। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी, क्या कुछ आपका आज का मोटो है? आज का मोटो हमारा ये है, अगर सरपंच साहब आए हैं और हमसे जो भी कहेंगे हम इनके साथ वहाँ पहुँच कर इनका मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी हमारे से चाहेंगे उससे दुगुना करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वक्ताओं की कड़ी में राष्ट्रीय अही रेजिमेंट के अध्यक्ष एलन यादव जी से मैं संपर्क करूंगा। एलन यादव जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये सर कैसे हैं? बढ़िया। आज का जो बरसाना गांव के व्यक्तियों का आपके गांव में अवलोकन किया गया है, विकास कार्यों का, स्वच्छता का, पेड़ पौधे लगाने का, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं विकास मंडल के सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार कार्य किया दूसरे गांव के लोग उसका अनुसरण करने की कोशिश में हैं। इसका स्पष्ट मीनिंग है कि उनकी कार्यशैली दूसरे लोगों को प्रभावित करती है और प्रशंसनीय है। रही बात जो ये साथी आए हैं बरसाना से, हम विश्वास दिलाते हैं कि ये इस काम को शुरुआत करें। संगठन में ताकत होती है, पहले गांव में संगठन बनाएं। हमने भी जब शुरुआत की थी कुछ ही रिटायर्ड साथी शामिल हुए थे। अभी पूरे गांव में जहाँ कहीं भी चर्चा होती है पूरा गांव सहयोग के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि जो अच्छा काम होता है उसमें लोग बाग जुड़ते हैं। तो आप अपने गांव में प्रयास कीजिए और अगर किसी प्रकार की भी मदद की आवश्यकता होगी तो ग्राम विकास मंडल मिलकपुर कभी कोई हिचक नहीं मानेगा, बल्कि बड़े ही आपके साथ खड़ा मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये जो लोग यहाँ आए इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो हरियाली यहाँ दिख रही है, हरे भरे पेड़ पौधे, इस बात का द्योतक है कि ग्राम विकास मंडल के साथियों ने सहयोग से ये सारा स्थापित हुआ है। आप लोगों का भी इसी प्रकार का बढ़िया मंडल बने और आप भी इस काम को सुचारू रूप से कर पाने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम विकास मंडल के एक योद्धा मेंबर रिटायर्ड एसडीओ डॉक्टर धर्मपाल यादव। डॉक्टर धर्मपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवलोकन के बारे में? इस अवलोकन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम 6-7 साल से लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात जो उभर के आई है कि हमारे इस काम को, हरियाली को, पर्यावरण बचाने को जो हमारे कर्म योद्धा लगे हुए हैं इस गांव के, मेरे सभी आदरणीय सदस्य, पहले तो मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी कार्यशैली को जब दूसरे गांव के पंचायत या लोग अनुसरण करने के लिए आते हैं ना,
तो एक ये बहुत ही अनुकरणीय, प्रशंसनीय, बहुत ही पर्यावरण प्रेमियों की बात है, जिसको दूसरे लोग यहाँ आकर उसको लागू करने की जब सोचता है कोई बंदा, तो उन कार्यशैली को मैं इन सभी योद्धाओं को सलाम करना चाहता हूँ। और जो हमारे भाई बरसाना से आए हैं, मैं चाहूँगा जो हमारा काम इन्होंने देखा, इससे कुछ 21 करेंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। अगर ये कुछ हमारी टेक्निकल बात हो, चाहे हमारा फिजिकल काम के लिए बुलाते हैं, तो हम तत्पर वहाँ जाकर इनको सहयोग करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। तो आज इस ग्राम विकास मंडल के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना, बहुत बहुत अभूतपूर्व कार्य किया है, जिनकी प्रशंसा गांव बरसाना तो क्या पूरे हरियाणा के अंदर एक झलक पैदा कर रही है। तो मैं मेरी टीम के साथ, मेरे विकास मंडल के साथ आए हुए सभी डेलीगेट्स बरसाना के व्यक्तियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।